कॉल किया, एक ही प्रार्थना थी, सिर्फ हम मर जाए ना, हमारी लाशें भी एक मान सम्मान के साथ उठा लेना, हमें इन जिहादियों का नाखून मत लगने देना। बस यही एक अंतिम इच्छा के साथ मैंने कॉल काटा। मुझे नहीं पता वो भाई की मैं प्योरिटी करूंगी कि इन्होंने उस चीज को दुनिया के सामने लाया और कुछ हद तक मदद हमारे साथ पहुंची। और कितनी महिलाएं थी? आपने बताया कि कैसे आपने पानी का वो बता रहे थे आप, जो पूरा जो अभी जल अभिषेक हो चुका था, हजारों की तादाद में लोग थे। थर्मस में वो पहाड़ी इलाका है, मतलब एकदम बंजर टाइप का लगा लो, जंगली एरिया लगा लो, वहाँ पे पानी पैसों से मंगाया गया था। एक लिमिट में पानी था, पानी खत्म हो चुका था, जग पानी खत्म हो चुका था। बात जब आई ना टॉयलेट वॉशरूम जाने की, प्यास भी हम लोग झेल गए थे। टॉयलेट बाथरूम के लिए जब हम लोग जाने लग गए, टॉयलेट बाथरूम गोलीबारी से घिरा हुआ था। जब हमारे भाई हमारे साथ थे, हम इतने मजबूर हो गए थे, हम उन अर्धनग्नों में हमने वॉशरूम किया है, हम टॉयलेट का पानी पिया है हमने कल। हम कुछ बहनों के हाथ, मैं कहती हूँ मैं आज के समाज में जो न्यू जनरेशन में बिल्कुल शर्म नहीं करूंगी। कुछ उस टाइम जो महिलाएं थी अपनी जो 4 दिन की स्थिति से गुजरी थी, उन स्थिति से गुजरी थी, भाइयों के सामने वो मजबूर हो गई थी। उनकी चीजें वो मतलब इतनी मैंने खुद अपनी आंखों से खराब होते हुए देखी है। ये तो एक शारीरिक प्रताड़ना मैं मानती हूँ। जो दिल और मान सम्मान और शरीर की जो बात थी ना, वो सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने कल चलाई। और उन्हीं के प्रोटेक्शन लगा लो, एक हिंदू चैनल में लगा रही हूँ, एक मातृ चैनल है जो हमारी आज मैं सुरक्षित आज आपके सामने खड़ी हूँ और बता पा रही हूँ। शायद इसके लिए कल कोई बताने वाला भी नहीं होगा। और बच्चे भी बहुत सारे थे, आपने बताया कि छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी क्या स्थिति थी वहाँ पर, और किस तरह से गाड़ियों में कितनी आग लगाई? सुनने में आ रहा है कि बहुत लोगों को तो जला भी दिया गया था। बच्चे छोटे से लेके हर एज के बच्चे थे, बोतले जो दूध पीते हैं मुंह, वो भी बच्चे थे, जवान से लेके सब थे। और अपने हर एज के जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी थे, उनके डायबिटीज, शुगर, जो घबराहट वगैरह, बीपी वगैरह सब बढ़ चुके थे। नॉर्मल एक तो एज के अनुसार होता है, एक माहौल को देख के होता है, मगर अंदर से तो चीज तो एक मान सम्मान की घबराहट थी, मरने की घबराहट नहीं थी। मगर उन लोगों को हमने गले लगाया, जैसे कितना भी गले लगा लो, कितना भी समझा लो, मगर सबको समझ में आ गया था कोई रास्ता किसी तरह का नहीं है, यहाँ से बचने का नहीं है। बस सिर्फ एक सुदर्शन न्यूज चैनल की वजह से हम लोग आज अपने मान सम्मान के साथ यहाँ पे खड़े हुए। और आप तो ये गोलीबारी कल हमने अपनी आंखों से देखी। ये गोली तो बहुत छोटी होती है, कितने इंच की थी मुझे तो ये भी नहीं पता। जो उनके पत्थर होते हैं ना, उन पत्थरों का आप, उनकी जो गोली के जो निशान है ना, उनका आप नाप नहीं सकते हो। जिन बच्चों के पेट में वो पत्थर लगे ना, 2 घंटे उनके पेट से वो हाथ हटा नहीं है। लोग कह रहे थे पत्थर ही लगाया, क्यों इतना वो कर रहा है, मगर उस बच्चे को पता है वो पत्थर किस गोली के समान था। गोली तो बहुत छोटी चीज है। पत्थरों मारे गए हैं। बिल्कुल पत्थर, वो उनको तो कोई मतलब ही नहीं था कौन है कि बड़ा बुजुर्ग कौन है, माता है, बहन है, सबको पत्थर। उनको ये उनका जो असली टारगेट था, जैसे तैसे अंधेरा हो जाए, शाम होनी शुरू हो गई थी और किसी आश्वासन पे ही शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। मगर जब हमने देखा कि ये तो 1 बजे से और ये टाइम आ गया, 6-7 घंटे निकल चुके हैं, फिर हमने अपने लेवल पे रिस्क लेना शुरू करा। और मैंने कुछ अपनी बहनों को थोड़ा सा मोटिवेट किया। अपने जो सागर भाई है, अपने तीनों सागर भाई, सागर पराशर, सागर मलिक, सागर कुमार, इनके कॉल से मेरे को हौसला मिला। टूट मैं भी गई थी इज्जत मान सम्मान को लेके, मगर इनके कॉल से मुझे हौसला मिला, शायद एक बचने का चांस है। उन बहनों को हमने हौसला अफजाई किया और एक निकलने की हिम्मत करी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पता नहीं मैंने झूठ कहा सच कहा, मैंने बोला हमारे भाई खड़े हुए हैं, सारा सुदर्शन न्यूज चैनल खड़ा है, कोई फौज हो ना हो, मगर वो भाई हमें, मैं वादा करती हूँ, वो हमें भाई तुम चल रहे हो तो सही मेरे साथ। जब वो लोग औरतें खेतों के सहारे गारों में पैर सानते हुए निकली है, वो वीडियो अभी मैं सुदर्शन न्यूज के चैनल आपको दिखाऊंगी, वो मैं भेजूंगी। वीडियो तो क्या कुछ भी लोगों के पास नहीं गई, तुम लोगों के पास जो वो आपने वहाँ पे देखा है, अपनी आंखों से देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा सन 84 में क्या हुआ था, सन 47 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान में जो बंटवारा हुआ था, ट्रेनें जो कटी थी, लदी थी, वो कल मैंने मंजर खुद अपनी आंखों से देखा है। तो बिल्कुल, ये तो हम खुद, ये ऐसी बहन बहुत सारी थी, कैसे लोगों ने ध्वज हटा दिए थे, भगवा ध्वज, जो भगवा कुर्ते थे वो चेंज किया था, लेकिन जो लोग बिंदियां तक हटा दी, औरतों ने, बहनों ने बिंदियां हटा दी थी, चूड़ियां हटा दी थी। ये कोई मैंने फैशन भी नहीं है, ये अपने पिताजी के भाव में, ये मेरे भाई का नाम है, ये मेरी बहनों का नाम है। एक कहते हैं कि फैशन में टैटू होते हैं, ठीक है, एक अपना भाव होता है,
नाम को कैसे छुपाती, बहनों के नाम को कैसे छुपाती और कहाँ तक छुपाती। बहनों ने बिंदियां उतार दी थी, यहाँ तक कि जो भी अपने हिंदू की जो पहचान होती है वो भी हटा दी थी। मतलब ऐसे कि ये तो हमने दंगों के टाइम में देखा था, सिखों ने जैसे अपने केश कटा लिए थे, इस तरह से आपने अपना सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बहनों ने जो इनका पहनावा आता है इस तरह की चीजें कर ली थी, ऐसे करके बसों में जब हम लोग भरे ऐसे करके कर लिया था। अगर बाई चांस बसों में पकड़े जाए या हमें उतारा जाए, अगर हमारा माथा ऐसे मिले शायद वो हमें छोड़ दे। फिर मैंने उनसे उतर उतर के पूछा आपका नाम क्या है, कहाँ के। सब सारी बहनें हिंदू थी, टोटली हिंदू बहनें थी, जिन्होंने जो मजबूर हो गई अपनी सुहाग को हटाने के लिए। अपने ये जो आप लोग इसका तमाशा बना के रखते हो कि ये जो बिंदी सिंदूर आप लोग आजकल धीरेन्द्र शास्त्री की आलोचना कर रहे हो ना, यही शक्ति देते हैं। ये भाइयों के नाम की चूड़ियां शक्ति देती है हम लोगों को। आप लोग इसको फैशन का नाम देके वो बदनाम करते हो। इन्हीं की वजह से, इन्हीं की शक्तियों की वजह से हम बचे हैं। तो बिल्कुल ये किस तरह से ये बहनें कई सारी फंसी थी। तो काश मेवात पर अगर अभी भी एक्शन नहीं हुआ तो इस तरह की ना जाने कितनी बहनों का हौसला जरूर टूटेगा। क्योंकि ये लोग, ये कि तो उन्होंने बताया यात्रा में भी नहीं था, ये सावन के महीने में वहां पर जल अभिषेक करने के लिए गई थे, लेकिन किस तरह से क्या भयानक मंजर इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।